जय हिंद योद्धाज। आज आपका लास्ट लेक्चर है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग सारे एमसीक्यूज पढ़ेंगे एंड कुछ जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है। तो आई नो जीके का सिलेबस काफ़ी वास्ट है एंड हमें कुछ नहीं पता कि क्या आएगा वगैरह, बट वी ट्राइड अवर बेस्ट टू गिव यू एवरीथिंग। हमने सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बनता है। देखो, आज लास्ट का लेक्चर है। आज आप शायद कल आप एग्जाम देने जाओगे तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या होगा कि आप लोगों का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा कि सर एक्चुअली किया तो बहुत कुछ है बट पता नहीं याद आएगा या नहीं आएगा। ये काम तुम खुद के माइंड पे छोड़ दो। सबसे पहली चीज करो, जो नोट्स है ना आपकी, मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूँ जो नोट्स है उसको सिर्फ यार एक बार पढ़ के जाओ और एक बार रिवाइज करके जाओ। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप लोग उसको रट्टा मार के जाओ, बट आप लोगों ने सिर्फ उसको रिवाइज करना है, नॉर्मल पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूँ आप जब एग्जाम में जाओगे अगर आपको क्वेश्चन दिखता है ना, आप करेक्ट टिक करके आओगे। ठीक है। तो ये फंडा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ थंडर बोल्ट? तो इसका आंसर है आपका भूटान। ठीक है। भूटान इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। भूटान, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। ठीक है। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम इज रिटन बाय। नेशनल एंथम किसने लिखी? तो देर आर टू थिंग्स, वन इज नेशनल एंथम एंड अनदर वन इज नेशनल सॉन्ग। ठीक है। इन दोनों के बीच में कंफ्यूज कभी नहीं होना है आपने। अगर नेशनल एंथम आता है तो आपने आंसर लिख देना है वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर। एंड अगर नेशनल सॉन्ग आता है then you have to write बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइटर एंड द कंपोजर ऑफ नेशनल सॉन्ग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ भूटान इज, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपको, कैपिटल ऑफ भूटान इज योर थिम्पू। ठीक है। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द करंट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करंट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये क्यों मैंने पूछा, क्योंकि अभी अभी जस्ट फेब्रुवरी के स्टार्टिंग में आपका यूनियन बजट आया है। ठीक है। तो आपको ये तो नहीं पूछेगा बजट वगैरह। ठीक है। बेसिक सी एग्जाम है। ठीक है। तो उसमें आपको पूछेगा कि हु इज द करंट फिनांस मिनिस्टर, क्योंकि बजट प्रेजेंट कौन करते हैं? फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो है आपकी निर्मला सीतारामन जी। इन्होंने बजट रिप्रेजेंट किया है, मतलब शी इज द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए गजेंद्र सिंह शेखावत ये है आपके जल शक्ति मिनिस्टर। राजनाथ सिंह ये है आपके डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड इज। ठीक है। देखिए, भारत रत्न अवार्ड जो है ना, सबको पता होगा 1954 से अवार्ड्स की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में। ठीक है। सारे सिविलियन अवार्ड हो गए, उसके बाद में गैलेंट्री अवार्ड हो गए। तो इनमें से कुछ ऐसे फॉरेनर्स जो थे, जो कि इंडियंस नहीं थे बट जिनको भारत रत्न दिया गया, तो वैसे दो ही लोग थे। पहले थे आपके खान अब्दुल गफार खान एंड दूसरे थे आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के थे। तो नेल्सन मंडेला जो थे उनको बाद में मिला था भारत रत्न, बट पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका खान अब्दुल गफार खान। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड ऑन। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? देखिए देर आर टू थिंग्स, वन इज एडॉप्टेशन। ठीक है। एडॉप्टेशन एंड अनदर वन इज इनैक्टमेंट। इनैक्टमेंट मतलब जिस दिन से हमने लागू करवाया, एंड एडॉप्टेशन मतलब जिस दिन से हमने एक्सेप्ट किया। तो हमने एक्सेप्ट किया था 26 नवंबर 1950। ठीक है। 26 नवंबर 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? देखिए सब में आपको पूर 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 दिख रहा है। ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है पता है? आपको अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जीके के जो आपको कुछ भी पता नहीं होगा, मगर क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता होगा, मगर अगर आप ऑप्शंस पढ़ते हो ना, अगर उस ऑप्शन में से आपको एक भी गलत दिखता है तो वहीं पे आपके चांसेस और ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास तीन ही ऑप्शन बचते हैं, तीनों में से एक होगा। और अभी अगर दो गलत हो जाते हैं आपके, मतलब दो आपको नहीं लगता कि भाई साहब ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, तो को आपको ऑलरेडी आप अच्छे स्कोर में रहेंगे। 50-50 चांसेस रहेंगे आपके पास, दो बचेंगे। ठीक है। तो वैसा करना आपने। ठीक है। अगर आप ऑप्शन इलिमिनेट करते हो तो आपको भलाई होगी, आपको मार्क्स में एक्स्ट्रा बढ़कत होगी। ठीक है। चलिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है आपकी रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर? इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो वो है भाई साहब वन एंड ओनली योर गंगा। ठीक है, इंडिया में तीन मेजर रिवर सिस्टम है जो हिमालयन है। सबसे पहली है आपकी इंडस, उसके बाद में है आपकी गंगा, एंड तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एंड अगर वो यहाँ पे पूछे कि सिर्फ इंडियाज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, तो वो आता है आपका गोदावरी। ठीक है, तो विच रिवर इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर? इज योर गंगा रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स की सदर्न कमांड कहाँ पे है? तो वो है आपकी तिरुवनंतपुरम, मतलब द कैपिटल ऑफ केरला। ठीक है, केरला की कैपिटल जो है वहां पे आपकी सदर्न एयर कमांड है, और सदर्न आर्मी की कमांड है आपकी पुणे में। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आपकी यशोतेज एकेडमी भी लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए, तो वही बात है कि वेयर इज द सदर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो वो है केरला में। कमांड्स आप अच्छे से करके जाओ, क्योंकि आप एसपीआई के लिए प्रिपरेशन करते हो, मतलब कि आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। एंड अगर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो आपको डिफेंस फोर्सेस की बेसिक सी नॉलेज रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मैं ये कह रहा कि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मतलब कि नेवी के अभी के प्रमुख कौन है? तो वो है आपके एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, इनके पहले थे एडमिरल करमबीर सिंह, उसके बाद में अभी अभी बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ये हो गए नेवी के। एयरफोर्स के कौन है? एयर चीफ मार्शल ACM, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, ही इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। उसके बाद में आर्मी के कौन है? वो है आपके जनरल M नरवणे। ठीक है, ये है आपके करंट आर्मी चीफ, एंड ये है आपके करंट एयरफोर्स चीफ, एंड ये है आपके करंट एडमिरल। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आज की सारी एमसीक्यूज की रिवीजन। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। ठीक है, जस्ट आपके माइंडसेट को प्रॉपर रखिए, बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप लोगों को वो 100% तो नहीं पूछेगा, बट आप लोगों को मैक्स टू मैक्स जितना आप दे सकते हो उतना आपको अपने माइंड का एफर्ट वहां पे देना है। जितनी भी नॉलेज है उतनी लगा दो आपके पेपर में, एंड डेफिनेटली रिजल्ट विल बी देयर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।